नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीके और जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं और इतिहास में गुप्तोत्तर काल में आज हम इसके आगे हम लोग वर्धन वंश को देख चुके हैं। अब हम पल्लव वंश को देखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पल्लव वंश के बारे में जानेंगे। पल्लव वंश देख रहे हैं हम लोग। तो पल्लव वंश में देखेंगे सबसे पहले कि पल्लव ने सतवाहनों के पतन के बाद, किसके पतन के बाद, तो सतवाहनों के पतन के बाद 9वीं शताब्दी ईस्वी में, सतवाहनों के पतन के बाद 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजवंश के उदय होने तक, यानी कि सतवाहनों के पतन और चोल राजाओं के उदय होने तक, इन दोनों के बीच की कड़ी में पल्लवों ने प्रमुख भूमिका निभाई। पल्लव वंश ने क्या की? प्रमुख भूमिका निभाई। कब से कब तक? तो सतवाहन के पतन और चोल के उदय होने के बीच के क्रम में पल्लवों ने प्रमुख भूमिका निभाई। पल्लव राजा जो थे वो दो भागों में विभाजित थे। दो भागों में विभाजित थे, एक प्रारंभिक पल्लव और दूसरा था वृहत पल्लव। प्रारंभिक पल्लव और वृहत पल्लव। इसके आगे हम लोग देखेंगे पल्लवों के बारे में कि दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो ये पल्लव शासकों के द्वारा की गई। पल्लव शासकों के द्वारा ही दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की प्रथा की शुरुआत की गई। तो मंदिर बनाने की प्रथा का आरंभ किसने किया? पल्लव शासकों द्वारा। कांची का कैलाश मंदिर, क्या चीज? कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा ही करवाया गया है, जिससे द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। जिससे क्या होती है? द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। किससे होती है? तो कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण से। तो अब इसके बाद हम लोग वृहत पल्लव को विस्तार में पढ़ने वाले हैं। तो पल्लव वंश हम लोग देख रहे हैं। तो पल्लव वंश में श्री विष्णु को देखेंगे। श्री विष्णु वृहत पल्लव वंश का संस्थापक था। हम लोगों ने देखा तो वृहत पल्लव वंश, तो वृहत पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो श्री विष्णु था। श्री विष्णु वृहत पल्लव वंश का संस्थापक था। और ये कब से कब तक शासन किया? तो 515 से लेकर 600 ईस्वी तक इसने शासन किया। श्री विष्णु ने 515 से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया और इसने पल्लव वंश की स्थापना की थी। कौन से पल्लव वंश? तो वृहत पल्लव वंश की स्थापना की थी। श्री विष्णु ने अपनी राजधानी कांची को बनाई थी। कांची जो कि तमिलनाडु का कांचीपुरम है, तमिलनाडु का कांचीपुरम है, वही इनकी राजधानी कांची थी। श्री विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि श्री विष्णु जो था उसके दरबार में भारवी भी रहते थे। श्री विष्णु के दरबार में भारवी भी रहते थे, जिन्होंने किरार्त जुनियम की रचना की थी। किरार्त जुनियम की रचना किसने की थी? भारवी ने की थी। और ये श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। श्री विष्णु के दरबार में ये रहते थे। आगे देखेंगे कि पल्लव शासन के समय, यानी पल्लव वंश के समय में, पल्लव शासकों के समय में कांची ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कांची जो था वो ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पल्लवों की जो शाही भाषा थी वो संस्कृत थी। तो इस प्रकार से उन लोगों ने संस्कृत भाषा को शाही संरक्षण प्रदान कर रखा था। उनकी भाषा संस्कृत थी, इसलिए वो लोग संस्कृत भाषा को शाही संरक्षण प्रदान करके रखे थे। श्री विष्णु के बाद हम लोग देखेंगे महेंद्र वर्मन गद्दी पर बैठ रहे हैं, जिन्होंने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी, जो कि श्री विष्णु के बाद गद्दी पर बैठे। तो अब इसके बाद हम लोग श्री विष्णु के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो वृहत पल्लव वंश की स्थापना किसने की? श्री विष्णु ने की। और ये 515 से 600 ईस्वी के बीच में। राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई? तो कांची, जो कि तमिलनाडु का कांचीपुरम है। श्री विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी जो थे वो श्री विष्णु के ही दरबार में रहते थे। कांची ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कब? तो पल्लवों के शासनकाल में। पल्लवों के शासनकाल में संस्कृत भाषा को शाही संरक्षण भी प्रदान किया गया था
और इसके बाद हम लोग देखेंगे श्री विष्णु के पश्चात महेंद्र वर्मन गद्दी पर बैठ रहे हैं, जिन्होंने मतविलास प्रहसन की रचना की थी। नरसिंह वर्मन को देखेंगे तो नरसिंह वर्मन प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पल्लव वंश के जो राजा थे, इन्होंने दक्षिण भारत में मंदिर बनवाने की प्रथा का निर्माण करवाया था, तो यानी कि मंदिर बनाने की प्रथा का शुरुआत करवाया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि महाबलीपुरम में एकादशम मंदिर, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, ये किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कौन सा मंदिर? तो महाबलीपुरम में एकाश्मक मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर में सबसे छोटा जो मंदिर है वो द्रौपदी रथ मंदिर है। कौन सा सबसे छोटा मंदिर कौन सा है? तो द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा रथ मंदिर है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन द्वितीय को देखते हैं यहाँ पे। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची का कैलाश मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तथा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो महाबलीपुरम का मंदिर और कांची का कैलाश मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध विद्वान दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। और दंडी की एक प्रसिद्ध रचना है दशकुमार चरित। दंडी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दशकुमार चरित इसकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो दशकुमार चरित के रचयिता दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ था। अरबों का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे नंदी वर्मन को। किसको? नंदी वर्मन को देखेंगे। तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, कौन सा? बैकुंठ पेरुमाला मंदिर और कांची का मुक्तेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो नंदी वर्मन के द्वारा बनवाया गया। नंदी वर्मन के द्वारा कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर बनवाया गया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलाई अलवार जो थे वो किसके समकालीन थे? तो नंदी वर्मन के समकालीन थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलाई अलवार किसके समकालीन थे? तो नंदी वर्मन के समकालीन थे। और पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित थे। पल्लव वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? अपराजित इनका नाम था। तो इस प्रकार से हम लोग पल्लव वंश को पढ़ लिए, पल्लव वंश देख लिए हम लोग। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।